वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता और आप सभी देख पा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने मिस कर दी है आईटीआर जो है फाइनेंशियल ईयर 17-18 की, जिसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019, तो अब आपको क्या करना है। बहुत ही ज्यादा मेरे पास क्वेरीज हैं। 31 मार्च की डेट जा चुकी है, बहुत सारे लोग भूल गए थे या किसी और रीजन से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको बताने वाली हूँ अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर हेल्पफुल लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने मिस कर दी है आईटीआर कौन से फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 2017-18। यहाँ पे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बार बार फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर यूज करते हैं वर्ड, कुछ लोगों को इसका नहीं पता। फाइनेंशियल ईयर 17-18 का मतलब है जो इनकम आपने 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक अर्न की, वो इनकम आपको थ्रू आईटीआर गवर्नमेंट को नोटिफाई करनी होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट आपको नोटिस रेज करती है और आप पे लग सकती है बहुत ही हैवी पेनल्टी। तो आई एम होपिंग कि अब आपको फाइनेंशियल ईयर क्लियर है कि आपको 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी 31 मार्च 2019 तक। पर अब यहाँ पे केस क्या हो गया कि आपने मिस कर दी है आईटीआर। चलिए जानते हैं अब आपको क्या करना है। मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दूंगी। बढ़ते हैं पहली ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगी फाइल कॉन्डोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट। एक आप कमिश्नर के पास रिक्वेस्ट लेटर सबमिट कर सकते हैं कि आपसे भूल हो गई, आपने गलती से या किसी भी स्पेसिफिक रीजन से आईटीआर फाइल नहीं की। इसके लिए आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का लेटर सबमिट करना होता है अपने इनकम टैक्स कमिश्नर के पास। पर ये जो ऑप्शन है ये बड़ी डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है और कमिश्नर के पास ऑप्शन होती है, वो चाहे तो आपकी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे। तो अब ये ऑप्शन शायद आप फॉलो ना कर पाए, इसी के लिए मैं आपको अब बताने वाली हूँ सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ये हमारी बेस्ड है आपकी इनकम के हिसाब से। पहले हम डिस्कस करेंगे जिनकी टैक्सेबल इनकम है अप टू ₹2,50,000। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए अप टू ₹2,50,000 की इनकम एग्जाम्प्ट है। तो एग्जाम्प्ट इनकम के लिए अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस केस में कोई एक्शन रिक्वायर नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ना होने के केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख थी तो आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आईटीआर भरने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो अब आप मिस कर देंगे क्योंकि आपने मिस कर दिया अपनी आईटीआर। बेनिफिट कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आप लोन ले सकते हैं इजीली, कोई भी आपको लोन चाहिए, या फिर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, अगर आपके बच्चे की स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है तो उसमें भी यूज होती है क्योंकि वो स्कॉलरशिप डिसाइड करते हैं आपकी इनकम के बेसिस पे। इसी तरह के कई और बेनिफिट्स होते हैं जैसे वीजा एप्लीकेशन के लिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, और भी बहुत सारे केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उन बेनिफिट्स को अब आप मिस कर देंगे अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी, वेदर आपकी टैक्सेबल इनकम 2,50,000 तक थी। पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे जिनकी टैक्सेबल इनकम होगी मोर देन 2,50,000। अब उन पर्सन्स के भी 2 केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि जहां पे उस पर्सन का टीडीएस कट गया है या उसने टैक्स खुद ही पे कर दिया था, चाहे वो एडवांस टैक्स था या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपका टैक्स बनता था, अगर उतना ही आपका टीडीएस कटा हुआ है या उतना ही आपने टैक्स पे कर दिया था तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिस आएगा भी तो भी आपका सारा टैक्स सेटल्ड होगा। पर दिक्कत वहां पे होगी जिन लोगों का टीडीएस एक्स्ट्रा कटा हुआ है, तो अब उनको रिफंड लेने में प्रॉब्लम आएगी, वो अब रिफंड नहीं ले पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो होगा जिनकी इनकम है 2,50,000 से ज्यादा, पर ना तो उन्होंने कोई टैक्स पे किया है ना ही उनका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी केस में है क्योंकि इस केस में नोटिस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। मैक्सिमम केसेस में नोटिस आएगा ही, चाहे वो 1 साल बाद आए, जल्दी आ जाए या लेट आए।
नोटिस आने पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको उस टाइम पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा ही, साथ ही टैक्स पे इंटरेस्ट लगेगा और उस इंटरेस्ट के साथ साथ आपसे ली जाएगी पेनल्टी, क्योंकि आपने आईटीआर फाइल नहीं की। तो वो हो सकती है बहुत ही ज़्यादा हाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता कैसे चलेगी कि आपने कितनी इनकम अर्न की है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको बता देना चाहूँगी कि आप लोगों को पता है बैंक में आप सबमिट करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हुए अपने पैन की कॉपी, अपने आधार की कॉपी, तो हर चीज़ क्योंकि आजकल लिंक्ड है, डिजिटाइज्ड है, तो इसीलिए आपकी हर एक इनकम का जो भी सोर्स है, कहाँ से इनकम आई है, कितनी इनकम आई है, सब गवर्नमेंट के पास डिटेल्स होती हैं। तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, साथ ही आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका टैक्स बनता है तो आप उसे पे कर दें, उस टैक्स को पे कर दें, ताकि जब नोटिस आए तो आपका जितना भी टैक्स था वो उस नोटिस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए। आप उसका प्रूफ दिखा देंगे तो एटलीस्ट आप पे कोई लेट फीस और उसकी पेनल्टी जो बहुत ही हैवी हो सकती है वो नहीं लगेगी। तो आई एम होपिंग कि अब आप लोगों को पता चल गया है कि अगर आपने आईटीआर को मिस कर दिया है तो अब आपको क्या करना है। कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर इंपॉर्टेंट लगी है तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सीए गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।